दोस्तों, जब भी हम किसी रेगिस्तान के बारे में सुनते हैं तो तब हमारे आंखों के सामने एक ऐसे स्थान का इमेज चला आता है जहां पर चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत हो। रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर हम इंसान कभी भी एक सुखद जिंदगी नहीं बिता पाएंगे। यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ रेत नजर आता है और दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। अगर कोई इंसान गलती से भी कभी किसी रेगिस्तान में भटक जाए तो उसके लिए वहां से जिंदा लौट पाना भी बेहद मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि जहां पर हम इंसान किसी रेगिस्तान में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, वहीं हमारे दुनिया में ऐसे कई सारे जीव मौजूद होते हैं जो किसी रेगिस्तान के अंदर भी बड़े मजे से अपनी जिंदगी बिता देते हैं। असल में होता यूं है कि ये सभी जानवर रेगिस्तान के कठिन परिस्थितियों में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। इसलिए रेगिस्तान में अपनी जिंदगी गुजारने में इन्हें ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि रेगिस्तान के अंदर सिर्फ रेत ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ तरह तरह के फ्लोरा और फौना भी पाए जाते हैं। ये फ्लोरा और फौना रेगिस्तान के पर्यावरण में संतुलन रखने का काम करते हैं। दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में हम कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाने वाले कुछ खास किस्म के जीवों के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपके साथ कालाहारी रेगिस्तान के बारे में कुछ छोटे मोटे जानकारी शेयर कर लेना चाहेंगे। दोस्तों, कालाहारी रेगिस्तान साउदर्न अफ्रीका में स्थित है। इस रेगिस्तान का कुल क्षेत्र करीब 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। इस रेगिस्तान के अंदर बोत्सवाना, नमीबिया और साउथ अफ्रीका के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि कालाहारी रेगिस्तान के अंदर भारी मात्रा में डायमंड, कॉपर, यूरेनियम और निकल भी पाए जाते हैं। इसलिए ये रेगिस्तान दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा कहलाता है। तो दोस्तों, अब तक तो हमने कालाहारी रेगिस्तान के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हासिल कर लिया है। अब हम जरा बात करेंगे कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाने वाले कुछ खास किस्म के जीवों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गेम्सबॉक। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट के सबसे पहले जीव का नाम है गेम्सबॉक। दोस्तों, गेम्सबॉक एक बहुत ही खास किस्म के एंटीलोप की प्रजाति हैं जिन्हें कालाहारी रेगिस्तान में देखा जाता है। ये एंटीलोप दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं और इनकी खूबसूरती को देखकर आप ये कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि ये जीव कालाहारी रेगिस्तान में रहता है। दोस्तों, एक गेम्सबॉक की लंबाई करीबन 1.2 मीटर के आसपास होती है और इनका वजन करीबन 200 किलोग्राम से लेकर 300 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक गेम्सबॉक करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की क्षमता भी रखता है। दोस्तों, गेम्सबॉक बिना पानी पिए कई हफ्तों तक रह सकते हैं। अपने शरीर के अंदर पानी का संतुलन ठीक रखने के लिए ये जीव अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म रेट को स्लो कर देते हैं। ऐसा करने से इनके शरीर में ज्यादा एनर्जी बचती है। इसके साथ साथ इनके दिमाग में कुछ खास किस्म के ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं जो कूलिंग मैकेनिज्म का काम करते हैं। दोस्तों, ये जीव ज्यादातर रेगिस्तान में पाए जाने वाले कटीले पौधों को खाकर अपना पेट भरते हैं। कभी कभी इन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए गड्ढा खोदकर पानी की तलाश करनी पड़ती है, जो काम बेहद मुश्किल होता है। एलिफेंट। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट के दूसरे जीव का नाम है हाथी। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि रेगिस्तान में रहने वाले हाथियों की जिंदगी कैसी होती है? रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों पर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए इन्हें कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असल में दोस्तों, सच तो यही है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले हाथी बहुत ही कठोर जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, कालाहारी रेगिस्तान और नामीबिया के बॉर्डर में रेगिस्तानी हाथी देखे जाते हैं। आप लोगों को ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि एक रेगिस्तानी हाथी एक बार में करीब 200 लीटर तक पानी पी लेते हैं। लेकिन जब इनके आसपास पानी मौजूद नहीं होता है तब ये हाथी बिना पानी पिए कई हफ्तों तक बिता देते हैं। असल में अपने इलाके के आसपास पानी ना मिलने पर ओएसिस के तलाश में इन्हें मीलों तक चलना पड़ता है और इस वक्त
इन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, लेकिन इन हाथियों ने रेगिस्तान के कठिन परिस्थितियों में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। दोस्तों, रेगिस्तानी हाथी के पैर बहुत ही बड़े होते हैं ताकि ये कभी भी रेत के अंदर डूब ना जाएं। दोस्तों, जब ये रेगिस्तानी हाथी ओएसिस के तलाश में निकलते हैं तो तब वही हाथी इनका नेतृत्व करता है जिसे रेगिस्तान के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी होती है। दोस्तों, एक रेगिस्तानी हाथी का वजन करीबन 6000 किलोग्राम के आसपास होता है। चीता। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट के अगले जीव का नाम है चीता। दोस्तों, वैसे तो चीता बहुत ही फुर्तीला जीव होता है और ये उन जगहों पर ही रहना पसंद करते हैं जहां पर शिकार की कोई कमी ना हो। लेकिन दोस्तों, रेगिस्तानी चीतों की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि रेगिस्तान में रहने की वजह से इन्हें भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रेगिस्तान में शिकार की कमी होती है, इसलिए यहाँ पर चीतों को अपना शिकार पूरा करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। रेगिस्तान के अंदर ये चीते ज्यादातर गजेल्स, वाइल्ड बीस्ट, इम्पाला और एंटीलोप को ही अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन कभी कभार जब शिकार की कमी देखी जाती है तो तब ये रेगिस्तानी चीते खरगोश जैसे छोटे जीवों का भी शिकार किया करते हैं। यहाँ के चीते कभी कभार छोटे छोटे जीवों को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रेगिस्तानी चीते आमतौर पर दूसरे चीतों से पतले और हल्के होते हैं और इनकी एक और खासियत यह है कि ये चीते बिना पानी पिए भी कई दिनों तक अच्छे से गुजार देते हैं। वाइल्ड डॉग। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट के अगले जीव का नाम है वाइल्ड डॉग। दोस्तों, ये जंगली कुत्ते होते बड़े खतरनाक है और ये अपने शिकार को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। दोस्तों, अफ्रीका के जंगलों में इन जंगली कुत्तों की गुंडागर्दी बड़े तादाद में देखने को मिलती है, लेकिन कालाहारी का रेगिस्तान भी इन्हें शिकार करने का पूरा मौका देता है। दोस्तों, कालाहारी का रेगिस्तान में ये जंगली कुत्ते ज्यादातर वाइल्ड बीस्ट और इम्पाला जैसे जीवों को ही अपना शिकार बनाते हैं। ये जीव ज्यादातर एक झुंड में रहना पसंद करते हैं और इनके एक झुंड में करीब 10 जंगली कुत्ते रहते हैं, लेकिन कभी कभार इनके झुंड में 40 से भी ज्यादा जंगली कुत्ते देखे जाते हैं। दोस्तों, ये जंगली कुत्ते करीबन 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और इनका वजन करीबन 22 किलो के आसपास होता है। सेक्रेटरी बर्ड। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट के अगले जीव का नाम है सेक्रेटरी बर्ड। दोस्तों, सेक्रेटरी बर्ड दिखने में काफी शानदार होते हैं और इन्हें देखकर आप ये कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि ये पक्षी कालाहारी रेगिस्तान में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि कालाहारी रेगिस्तान में बड़े तादाद पर सेक्रेटरी बर्ड देखे जाते हैं। इन पक्षियों के पैर बहुत ही ज्यादा बड़े और अजीब किस्म के होते हैं। इनके पैरों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इन्होंने अपने पैरों पर काले रंग के मोजे पहने रखे हैं। दोस्तों, ये जीव ज्यादातर सांप, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस को ही अपना शिकार बनाते हैं और कालाहारी के रेगिस्तान में इनको बड़े संख्या में सांप भी मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभार अपना शिकार ढूंढने के लिए इन्हें करीब 20 किलोमीटर तक उड़ना पड़ता है। मिल्की ईगल आउल। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारी इस लिस्ट के आखिरी जीव के बारे में और हमारी इस लिस्ट के आखिरी जीव का नाम है मिल्की ईगल आउल। दोस्तों, मिल्की ईगल आउल एक बहुत ही खास किस्म के उल्लू होते हैं जिन्हें आप पूरे सब सहारान रीजन में देख पाएंगे। ये पक्षी पूरे साउदर्न अफ्रीका में ही देखे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इनकी आंखों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी आंखें बेहद खूबसूरत होते हैं। इनकी लंबाई करीबन 66 सेंटीमीटर के आसपास होती हैं और ये अफ्रीका के सबसे बड़े आकार वाले उल्लुओं की प्रजाति में से एक हैं। दोस्तों, ये पक्षी निशाचर होते हैं और ये ज्यादातर कीड़े मकोड़े, सांप, रेप्टाइल्स और लिजर्ड्स को खाकर ही अपना पेट भरते हैं। कालाहारी जैसे एक रेगिस्तान में इनके खाने की कोई कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।